Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर पे। तो आज हम लोग ये एक 7% की पजल को सॉल्व करेंगे, जो कि एक प्री लेवल की पजल है। तो चलिए फिर सबसे पहले आप देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सॉल्व करिएगा फ्रेंड्स, ज़रूर खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेयर आर यू स्टैंडिंग, तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। और खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए। आई होप अब तक आप लोगों ने इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये है नेक्स्ट पार्ट, सेम क्वेश्चन है इंग्लिश में। आई होप फ्रेंड्स अब तक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन को खुद से। तो अब चलिए हम लोग मिलके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से, क्या अप्रोच से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है स्टार्टिंग में ABCP QR एंड S। तो ABCP QR और S हैं जो कि प्लेस डिफरेंट गेम्स फ्रॉम मंडे टू संडे। तो ये लोग अलग अलग गेम्स खेलते हैं मंडे से लेकर के संडे तक। द डिफरेंट गेम्स आर हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, आर्चरी, गोल्फ, फुटबॉल एंड टेनिस, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। जो अलग अलग गेम्स हैं वो हैं हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, आर्चरी, गोल्फ, फुटबॉल और टेनिस, पर ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। C plays cricket and not more than 2 students plays after C। तो देखिए फ्रेंड्स ये है वीक बेस्ड पजल। तो आइए चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग वीक को अरेंज करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ था कि अलग अलग वीक गेम्स खेलते हैं वीकडेज में, और मंडे से शुरू होकर के संडे पे खत्म होता है, तो मैंने वही लिख दिया है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। C प्लेस क्रिकेट, C जो है वो क्रिकेट खेलता है, एंड नॉट मोर देन 2 स्टूडेंट्स प्ले आफ्टर C। और C के बाद 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं खेलते हैं। ठीक है, C क्रिकेट खेलता है और C के बाद 2 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं खेलते हैं, तो मैक्सिमम 2 ही खेलेंगे। तो 1-2 ही खेलेंगे मैक्सिमम। तो मतलब C यहाँ हो सकता है, अगेन C यहाँ हो सकता है, 2 ही खेलेंगे मैक्सिमम है। तो मिनिमम 1 भी हो सकता है और मिनिमम 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब C यहाँ पे भी हो सकता है। और C कौन सा गेम खेलता है फ्रेंड्स, देखिए लिखा है C जो है वो खेलता है क्रिकेट। तो C के बगल आप क्रिकेट लिख दो। देखिए फ्रेंड्स प्री लेवल की पजल में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे वो ये बात जानते भी होंगे कि मैं जो प्री लेवल की पजल होती है उसमें मैं आपको ज़रूर बोलती हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ बनाइए, तुरंत एलिमिनेट होती है। तो घबराइए मत, पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर बनाइए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। एस प्लेज ऑन वेडनेसडे बट नॉट फुटबॉल। ठीक है, एस जो है वो वेडनेसडे को खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलेगा। ठीक है, तो एस कब खेलेगा, वेडनेसडे को खेलेगा, लेकिन क्या नहीं खेलेगा, फुटबॉल नहीं खेलेगा। राइट, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आर प्लेज बैडमिंटन बट बिफोर द वन हु प्लेज हॉकी। आर जो है वो बैडमिंटन खेलता है लेकिन उसके पहले खेलता है जो कि क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। ठीक है, आर प्लेज, यहाँ अलग से लिख देते हैं कि आर जो है वो बैडमिंटन खेलता है और ये उससे पहले आएगा जो कि हॉकी खेलता है। ठीक है, जो बंदा हॉकी खेलेगा उसके पहले आएगा आर, और आर क्या खेलता है, आर बैडमिंटन खेलता है। आगे P प्लेस जस्ट बिफोर B। P जो है वो B के जस्ट पहले आएगा। P जो है वो क्या करेगा, B के जस्ट पहले आएगा। ठीक है, B के जस्ट पहले आएगा। B हु प्लेस गोल्फ, B जो कि क्या खेलता है, गोल्फ खेलता है। जिसको कौन सा गेम पसंद है, गोल्फ गेम पसंद है। Q प्लेस टेनिस आफ्टर C। Q जो है वो टेनिस खेलेगा किसके बाद, C के बाद। तो देखिए C यहाँ पे है, C के बाद Q या तो यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ आएगा। इस केस में इसमें एक ही जगह है कि Q यहाँ पे खेलेगा और टेनिस, Q क्या खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है। देखो C के बाद इसमें जगह बची क्या, नहीं बची। तो ये वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ Q यहाँ पे भी आ सकता है और Q यहाँ पे भी आ सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। आगे बढ़ते हैं।
Q plays tennis after C. P does not play on Thursday. A neither plays on Friday nor Sunday. ठीक है, P जो है वो थर्सडे को नहीं प्ले करता है, और A के बारे में क्या, A शुक्रवार को नहीं प्ले करेगा, ना तो रविवार को करेगा। शुक्रवार को नहीं करेगा और रविवार को भी A नहीं करेगा। A neither plays on Friday nor Sunday। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ से खत्म होता है। अब आपको यहीं से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस केस में देखिए, इस केस में Q या तो फिर यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ आएगा, आपको ये चीज क्लियर है, ठीक है। अगर Q या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा और P के बाद जस्ट B को आना है, तो आप ये चीज समझ जाओगे कि अगर Q या तो यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ आएगा, तो P के जस्ट बाद B यहाँ पे नहीं आ सकता। तो इसका मतलब P के जस्ट बाद B के आने के लिए केवल एक ही प्लेस बची है इस केस में, और B कौन सा गेम खेलता है फ्रेंड्स, गोल्फ, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, आगे है कि जो P के बाद जस्ट B आना है, लेकिन P थर्सडे को नहीं आ सकता, P थर्सडे को नहीं आएगा। अगर आप P को फ्राइडे को बैठाते हो तो यहाँ पे B नहीं आ सकता। अगेन P को आप ट्यूसडे को बैठाओगे तो B यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो P के लिए अब एक जगह फिर से बची, P यहाँ पे और B गोल्फ आ गया यहाँ पे, राइट, ओके। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, R बैडमिंटन के कहीं ना कहीं बाद में आएगा हॉकी, ठीक है। R जो है वो बैडमिंटन प्ले करता है और उसके कहीं ना कहीं बाद आएगा हॉकी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इस केस में हमें पता है या तो Q यहाँ पे आएगा या तो फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप देखो Q हमें पता है इन दोनों में से कहीं ना कहीं आएगा। अब हमें ये फिक्स करना है कि R बैडमिंटन कहाँ पे आएगा। R बैडमिंटन के बाद ही कौन आएगा, हॉकी प्ले करने वाला आएगा। तो देखो R बैडमिंटन यहाँ पे भी आ सकता है और R बैडमिंटन यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन R बैडमिंटन यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि R बैडमिंटन के बाद आना है किसको, हॉकी को। अगर आपने R बैडमिंटन यहाँ लिखा तो हॉकी आप नीचे नहीं लिख पाओगे, राइट। अच्छा, और देखो Q को क्या पसंद है, Q को पसंद है टेनिस। अगर आपने R बैडमिंटन यहाँ पे लिखा तो Q टेनिस तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, पर R बैडमिंटन के नीचे तो हॉकी को भी आना है ना, तो अगेन आप R बैडमिंटन यहाँ पे भी नहीं लिख सकते। अब एक ही प्लेस बची कि आप R को यहाँ पे लिख दो और बैडमिंटन को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब Q टेनिस और हॉकी वाला यहीं पे आएगा, इन दोनों जगहों पे। अब देखो बोला है A यहाँ नहीं आएगा, तो A कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब Q टेनिस के लिए बची केवल एक जगह, ठीक। अब इसमें आइए देखिए, R बैडमिंटन यहाँ पे अगर आप लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप हॉकी नीचे कहीं लिख सकते हो। अगर आपने R बैडमिंटन यहाँ लिखा तो नीचे कहीं हॉकी लिखने की प्लेस बचेगी नहीं, और कहीं R बैडमिंटन लिखने की जगह भी नहीं है, तो आपको R बैडमिंटन यहीं पे लिखना पड़ेगा। अब प्लेस क्योंकि एक ही है तो हॉकी को आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। इसमें देखिए R बैडमिंटन यहाँ लिखे, अगेन हॉकी के लिए तो एक ही प्लेस बची है ना, तो हॉकी को आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। अब A के लिए केवल एक ही जगह बची है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स क्या बोला था, A कभी भी फ्राइडे को नहीं आएगा, तो A तो यहाँ फ्राइडे को आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका, सॉरी ये जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो गलत हो गई। अब R बैडमिंटन के बाद आ गया हॉकी, P के जस्ट बाद आ गया B जिसको गोल्फ पसंद है। अब S को फुटबॉल नहीं पसंद है, तो फुटबॉल किसको पसंद होगा, फुटबॉल पसंद हो जाएगा P को। अब देखिए केवल एक ही गेम बचा है, दैट इज आर्चरी, तो आर्चरी हम किसको दे देंगे, S को, ठीक है। और यही बन गया हमारा फाइनल अरेंजमेंट। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर आप पॉसिबिलिटी बना के सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से और बहुत जल्द से जल्द सॉल्व हो जाता है। ट्रस्ट मी, बहुत ही इजी है इस टाइप के क्वेश्चन से डील करना। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी देखते हैं। ये रहा फ्रेंड्स क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हिंदी में। सबसे पहले आप इसको देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सॉल्व करिए। और इसके पहले जो आपने पजल भी सॉल्व किया था खुद से, वो आपको सॉल्व करने में कितना समय लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वैसे आइडल टाइम इसको सॉल्व करने का 1 से 1.5 मिनट है, उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो आई होप अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए सेम क्वेश्चन देख लीजिए इंग्लिश में भी। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है इंग्लिश में। अब देखिए क्या लिखा है, A B C D E और F ये लोग जो है 6 फैमिली मेंबर्स हैं। देयर आर 3 जनरेशन इन अ फैमिली, इस फैमिली में 3 जनरेशन है। एंड ओनली 3 फीमेल मेंबर्स इन अ फैमिली, और इस फैमिली में 3 ही फीमेल मेंबर हैं। तो 3 अगर फीमेल मेंबर है तो अगेन 3 मेल मेंबर होंगे, क्योंकि 6 ही मेंबर्स है टोटल। ठीक है, आगे देखिए 3 फीमेल मेंबर है तो 3 मेल मेंबर्स होंगे। E इज डॉटर इन लॉ ऑफ F।
अब फ्रेंड्स देखिए, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो ये बात जानते ही होंगे, पर मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कभी भी आप इस टाइप के पजल को सॉल्व करो तो मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट जरूर करिए। जैसे मैं मेल को प्लस से डिनोट कर देती हूँ और फीमेल को माइनस से। आप चाहो तो एम या एफ भी लिख सकते हो या कोई और साइन भी लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, ई इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, मतलब एफ की कौन है, ई क्या है, डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ है मतलब बहू है, तो यहाँ पे देखिए मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब ये देखिए कि अगर ई डॉटर इन लॉ है मतलब डेफिनेटली एफ का कोई ना कोई बेटा होगा। ठीक है, आगे ई इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, एफ हु हैज ओनली वन डॉटर, एफ जिसकी केवल एक डॉटर है। ठीक है, एफ ई इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, ई जो है वो एफ की क्या है, डॉटर इन लॉ है, और एफ जिसकी केवल एक डॉटर है, जिसकी केवल एक डॉटर है, एक सन तो होगा ही होगा और एक साथ में डॉटर भी है। ठीक है, आगे देख लीजिए, बी इज मदर ऑफ डी। अब इसको हम इसमें नहीं सेट कर पाएंगे तो अलग से लिख लेते हैं कि जो बी है वो क्या है, डी की मदर है। बी इज नॉट फ्रॉम सेकेंड जनरेशन, बी जो है वो सेकेंड जनरेशन से नहीं होगी, सेकेंड जनरेशन से नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन से हो सकती है। अगेन आप ये चीज समझ लो कि बी थर्ड जनरेशन से भी नहीं होगी, क्योंकि तीसरे जनरेशन में ये कहीं ना कहीं आएगा। तो बी क्या है, फर्स्ट जनरेशन से है। ठीक है, हम ये समझ गए। ए इज ग्रैंड सन ऑफ एफ, ए जो है वो एफ का क्या है, ग्रैंड सन है। अब देखो एफ यहाँ पे आया है तो, लेकिन अभी हम ये नहीं पता लगा सकते कि ए इसका बेटा है या फिर इसका बेटा है, तो यहाँ अलग से लिख देते हैं कि एफ का जो है ए क्या है, ग्रैंड सन है। क्योंकि मेल है तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। सी इज अ फीमेल बट इज नॉट मदर ऑफ ए, सी जो है वो फीमेल है लेकिन वो ए की मदर नहीं है। ठीक है, सी क्या है, फीमेल है लेकिन वो ए की मदर नहीं है। ठीक, एफ इज मैरिड टू बी, एफ ने बी से शादी की है। तो देखो बी यहाँ पे है ना, तो अगर बी फीमेल है हमें पता है तो एफ क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर्स हो गए। ऑब्वियसली 6वां मेंबर जो होगा वो थर्ड जनरेशन में यहाँ इसी का बच्चा होगा। क्यों, क्योंकि ये तो मैरिड है ही नहीं। तो ए क्या हो गया, इसका सन हो गया। अब देखो बी जो है वो फर्स्ट जनरेशन से आ गई और बी का जो चाइल्ड था वो कौन था, डी था, बी का चाइल्ड डी था। अब देखो सी जो है वो फीमेल है, ठीक है, और एक है डी, एक फीमेल है सी और एक है डी। तो देखिए अब हमें एक मेल और एक फीमेल का हमें नहीं पता है, तो क्योंकि फीमेल हमें पता चल गया तो सी को हम यहाँ बैठा देंगे। अब बचा डी जो कि यहाँ पे आ जाएगा। देखिए सभी के जेंडर्स क्लियर हो गए, 3 मेल एंड 3 फीमेल भी हो गई और ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। अब इससे रिलेटेड बंच में क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। देखिए सभी को हमने इस फिगर को इन सभी फिगर को इस फिगर में मर्ज कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें बंच में क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स तो आपके डन हो जाते हैं अगर आपने ये बना लिया। और इसको बनाने में मुश्किल से 1 मिनट लगता होगा, उससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। ट्रस्ट मी, प्रैक्टिस करिए और अपने जितना आपको समय लगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।